बहुत समय पहले की बात है। राजा भोज नामक एक प्रतापी, वीर, न्यायप्रिय और दयालु शासक अपने राज्य पर शासन करते थे। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्र समान मानते थे और हमेशा उनके हित के बारे में सोचते थे। उनकी न्यायप्रियता और परोपकार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज में हर कोई सुखी और समृद्ध था। राजा भोज न केवल युद्ध में पराक्रमी थे, बल्कि वे धर्म और नीति के भी ज्ञाता थे। एक रात राजा भोज अपने महल में सो रहे थे। वे गहरी नींद में थे। तभी उन्होंने एक विचित्र और भयावह सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिवंगत पिता एक गहरे और अंधकारमय कीड़ों से भरे कुंड में पड़े हुए हैं। असंख्य कीड़े उनके शरीर को खा रहे हैं और वे पीड़ा से तड़प रहे हैं। वे अत्यंत दुखी और असहाय लग रहे थे। यह दृश्य राजा भोज के लिए असहनीय था। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और दुखी होकर पूछा, पिताजी, आपकी यह दुर्दशा क्यों हो रही है? आपने जीवन में तो सदा धर्म का पालन किया था, फिर आपको यह कष्ट क्यों मिल रहा है? उनके पिता ने करुण स्वर में उत्तर दिया, बेटा भोज, मेरे पूर्व जन्म में मुझसे एक गाय की हत्या हो गई थी। वही पाप कर्म मुझे इस नरक यातना के रूप में भोगना पड़ रहा है। अब मैं इस कीड़ों के कुंड में पड़ा हूँ और इन कीड़ों द्वारा प्रतिक्षण कष्ट भोग रहा हूँ। राजा भोज यह सुनकर अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने फिर से हाथ जोड़कर पूछा, पिताजी, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं आपको इस नरक यातना से मुक्त करा सकूं? उनके पिता बोले, यदि तुम 1 वर्ष तक एक साधारण मनुष्य की भांति रहो और जंगल में गायों को चराओ, उनकी सेवा करो, तो मेरे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। तभी मुझे इस यातना से मुक्ति मिलेगी। राजा भोज अपने पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के कहा, पिताजी, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। आपकी मुक्ति के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इतना कहते ही राजा भोज की नींद खुल गई। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। उनका हृदय भारी था और आंखों से अश्रु बह रहे थे। वे इस स्वप्न को मात्र एक भ्रम नहीं मान सकते थे, क्योंकि यह उनके पिता का आदेश था। सुबह होते ही राजा भोज ने अपनी रानी और अपने प्रमुख सेनापति को यह सपना सुनाया। रानी यह सुनकर चिंतित हो गईं और बोली, स्वामी, यह तो मात्र एक स्वप्न था, इस पर इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? लेकिन राजा भोज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं रानी, यह मात्र एक स्वप्न नहीं था। मेरे पिता की आत्मा ने स्वयं आकर मुझसे सहायता मांगी है। यदि मैं उनकी मुक्ति के लिए कुछ नहीं करता तो यह मेरे लिए पाप होगा। मैं अपने राज्य को छोड़कर 1 वर्ष के लिए साधारण मनुष्य बनकर गायों की सेवा करूंगा, जिससे मेरे पिता को मोक्ष प्राप्त हो सके। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वे जानती थीं कि राजा भोज जो निर्णय ले चुके हैं उसे वे टाल नहीं सकती। राजा भोज ने अपनी रानी को राज्य का भार सौंप दिया और अपने राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण किसान की भांति वस्त्र धारण कर लिए। वे बिना किसी सवारी के पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े। राजा भोज पैदल चलते चलते दूर एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां के लोगों से बोले, क्या यहाँ किसी को बिना किसी पैसे के गाय चराने वाले आदमी की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ। गांव वालों ने आपस में विचार किया और उन्हें यह कार्य सौंप दिया। अब राजा भोज का नाम भोजिया पड़ गया। राजा भोज प्रतिदिन सुबह गायों को जंगल में चराने ले जाते और शाम को उन्हें वापस गांव में लाते। बदले में गांव वाले बारी बारी से उन्हें अपने घर भोजन कराते। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन भोजिया एक घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था। आधी रात को उसने अनुभव किया कि कोई उसके चारपाई के नीचे से गुजर रहा है। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और किसी को पकड़ लिया। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक भयानक और डरावनी देवी थी। भोजिया ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं भयमाता हूँ। मैं इस नवजात शिशु की किस्मत लिखने आई हूँ। भोजिया ने कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगा जब तुम लौटकर बताओगी कि तुमने इस बच्चे के भाग्य में क्या लिखा है। भयमाता ने कुछ देर सोचा और फिर सहमत हो गई। कुछ समय बाद वह वापस आई और बोली, इस बालक का भविष्य उज्जवल है। यह महान विद्वान और धनवान बनेगा, लेकिन इसके जीवन में 2 गंभीर संकट आएंगे। भोजिया ने पूछा, वे संकट क्या हैं? भयमाता बोली, पहला संकट तब आएगा जब इसकी शादी होगी। शादी के समय मंडप की छत गिर जाएगी और यह खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा संकट तब आएगा जब यह विवाह के बाद पहली बार भिक्षा के लिए कटोरा उठाएगा। उस कटोरे में एक विषैला सांप होगा जो इसे डस लेगा। यदि यह दोनों संकटों से बच गया तो यह अत्यंत समृद्ध और महान व्यक्ति बनेगा। यह कहकर भयमाता वहां से चली गई। भोजिया अपनी गायों को चराते रहा। 1 वर्ष पूरा होने के बाद वे एक वृक्ष के नीचे बैठा सोच रहा था कि क्या उनके पिता की आत्मा की मुक्ति हो गई होगी या नहीं। तभी एक गाय प्यास से व्याकुल होकर जोर जोर से रंभाने लगी। भोजिया ने उसे पानी पिलाने के लिए कुएं के पास ले गया। जैसे ही उसने गाय के बछड़े को गोद में उठाया, वह बछड़ा कुएं में गिर गया। भोजिया स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि अब उनके पिता की तरह उसे भी किसी दंड का भागी बनना पड़ेगा। किंतु तभी बछड़ा कुएं से जीवित बाहर आ गया। भोजिया आश्चर्यचकित रह गया। गाय ने पूछा, बेटा,
तू कहाँ चला गया था? बछड़े ने उत्तर दिया, माँ, मैं राजा भोज के पिता की आत्मा को कीड़ों के कुंड से मुक्त कराने गया था। अब वे मुक्त हो चुके हैं। यह सुनकर भोजिया ने राहत की सांस ली। अब राजा भोज को लगा कि उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने गांव वालों से विदा ली। उस नवजात बालक के माता पिता से कहा, जब इस बालक का विवाह तय हो तो मुझे अवश्य बुलाना। इसके बाद वे अपने राज्य की ओर चल पड़े। इस बीच उनकी रानी ने कुछ सैनिकों को उन्हें खोजने के लिए भेजा था। वे सैनिक उन्हें रास्ते में मिले और उन्हें महल में वापस ले आए। 25 वर्षों के बाद कुछ गांव वाले राजा भोज के राज्य में आए और भोजिया को ढूंढने लगे। उन्होंने पूरे राज्य में सभी को पूछा कि भोजिया को देखा है क्या? यहाँ पर एक भोजिया ग्वाला रहता है। उन्हें नहीं पता था कि भोजिया ही राजा भोज हैं। राजा भोज वहां से निकल रहे थे, तब उनकी नजर उन गांव वालों पर पड़ी तो राजा भोज ने उन सबको पहचान लिया और सिपाहियों को बोला, इन्हें सम्मान के साथ महल में लेकर आओ। राजा भोज ने उन्हें महल में बुलवाया और ससम्मान सत्कार किया। गांव वालों ने उन्हें बताया कि उस बालक का विवाह तय हो गया है और वे उन्हें विवाह का निमंत्रण देने आए हैं। और वह 2 दिन राजा भोज के राज्य में ही रुके और उन्होंने हाथियों को देखा तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि भोजिया के पास तो इतनी बड़ी बड़ी भैंसें भी है। तब दूसरे आदमी ने कहा, धीरे बोल, वह राजा भोज है और यह कोई भैंसे नहीं है, यह हाथी है। उन्होंने 2 दिन तक राज्य का भ्रमण किया और अच्छे अच्छे सामान और खाने की वस्तु वहां की मार्केट से ली। राजा भोज ने सेनापति से कहा कि राज्य में ऐलान करवा देना कि यह हमारे महत्वपूर्ण मेहमान हैं। इनसे कोई भी सामान का पैसा न ले, सभी सामान का पैसा मेरे द्वारा दिया जाएगा। और 2 दिन के बाद वह वापस अपने गांव लौट आए। राजा भोज विवाह में जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी महारानी ने उनसे कहा कि आप अकेले मत जाओ, कुछ योद्धाओं को लेकर जाओ। तब राजा ने कहा, वहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां सब भोले और सीधे इंसान रहते हैं, वहां मुझे किसी चीज का खतरा नहीं है। और यह कहकर वह अपने वस्त्र पहनकर सफेद घोड़े पर बैठकर गांव की ओर जाने लगे। गांव पहुंचने पर सभी लोगों को पता चला कि यह भोजिया नहीं, राजा भोज है। तो सभी ने उनका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए अच्छा स्थान दिया। और फिर राजा भोज विवाह में पहुंचे और उन्होंने वर के पिता से कहा, शादी घर के अंदर मत करना, इसे बाहर खुले आंगन में करो और मंडप की छत फूलों से बनाओ। गांव वालों ने ऐसा ही किया। जब विवाह संपन्न हो रहा था तो अचानक फूलों की छत गिर गई, किंतु उसकी वजह से किसी को चोट नहीं आई। इसके बाद जब वर पहली बार कटोरा उठाने जा रहा था, राजा भोज ने उसे रोक दिया और स्वयं कटोरा उठाया। उसमें से एक विशाल काला सांप निकला जो लड़के को डसने ही वाला था कि राजा भोज ने अपनी तलवार से उसे मार डाला और कहा कि इसे दूर ले जाकर जला देना और इसको जमीन में दफना देना। और फिर वर वधू ने राजा भोज से आशीर्वाद लिया और राजा भोज ने उन्हें अपने हीरे मोतियों की माला आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। इस प्रकार राजा भोज ने उस युवक को दोनों संकटों से बचा लिया और उसका भाग्य बदल दिया। राजा भोज फिर उन गायों से भी मिले जिन्हें वह चराते थे और फिर वह अपने घोड़े को लेकर अपने राज्य की ओर आने लगे। और कुछ ही दिनों में राजा भोज पुनः अपने राज्य लौट आए और प्रजा के हित में शासन करने लगे। उनका पराक्रम, धर्मपरायणता और न्यायप्रियता युगों युगों तक स्मरणीय बनी रही। यदि कहानी अच्छी लगी तो अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।